हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के प्रतिपाद्य पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसी निबंध के 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और मेरा आज का पहला गद्यांश। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना दुस्सह हो गया है, इसलिए केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया है। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य को ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। तो दोस्तों, अभी हमने जो ये गद्यांश पढ़ा है, ये हमने विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से लिया है। दोस्तों, इसमें जो लेखक है वो राम के अयोध्या त्यागने की घड़ी में जो अयोध्या और अयोध्या वासियों के, यहाँ तक कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे या नदी तालाब, एक तरह से उनके शौक दुख और खिन्न मन का वर्णन करते हैं और उसके वर्णन करने के बाद उनके इस दुख का तथा माता कौशल्या की चिंता का कारण बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए इसके कुछ कठिन शब्दों के मैं अर्थ बता देती हूँ। इसमें हमने एक शब्द पढ़ा मसान। मसान का अर्थ होता है शमशान, और अब कुम्हला का अर्थ है मुरझाना, निर्वासित का अर्थ हुआ निकाला हुआ, और उत्कर्ष होता है उत्थान, और दोस्तों समष्टि है संसार, और सनातन इसमें इसका अर्थ है सदा से। चलिए दोस्तों, ये हमने इसका प्रसंग और इसके जो हमारे गद्यांश में कठिन शब्द थे उनके अर्थ जान लिए। अब हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं। राम सभी अयोध्या वासियों को अत्यंत प्रिय थे। उनके राज्याभिषेक की घोषणा सुनकर दोस्तों सभी बहुत खुश थे। लोगों में उत्साह था कि हमारे अब वो मंगल बेला आएगी, वो उसकी बड़े ही उससे प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें राम के तिलक के स्थान पर उनके वनवास की सूचना मिलती है तो ऐसा लगता है मानो उन पर एक तरह से वज्रपात हो गया है, और सभी अयोध्यावासी दुखी और शोक के सागर में डूबकर व्याकुल हो जाते हैं। हर आदमी एक दूसरे को देखकर डरने लगा। इतना भयावह माहौल हो गया था, ऐसे लग रहा था कि उनमें जो प्रेम भाव है वो ख़त्म हो गया है, और जो घर थे वो मसान यानी कि शमशान जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऐसे लगने लगा था जैसे घर में रहने वाले व्यक्ति भूत प्रेतों की तरह इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। और वहाँ ये तो लोगों की हालत थी, जो वहाँ आसपास के पेड़ थे वो सूख गए थे, उनकी लताएं मानो अपनी सजीवता खोकर एक तरह से कुम्हला गई थी, मुरझा गई थी, और नदियों और तालाबों का पानी मानो सूख गया हो। और सभी राम के वनवास की बात सुनकर मन ही मन पीड़ित हो उठे, और आज जिस राम का राज्याभिषेक होना था वही आज राम घर छोड़कर वन में जा रहे हैं। ये सोचकर ही सभी को दुख हो रहा था। राम के निर्वासित होने की जो अलग होने की पीड़ा है उसे लोग और प्रकृति सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे राम को जीवन के उदात्त मूल्यों, आदर्शों, प्रजा पालन, दीन बंधु, कृपालु, करुणा का सागर, अन्याय नीति, अत्याचार का विरोध करने वाले और सात्विक मार्ग पर चलने वाले महान त्यागी बलिदानी पुरुषों का प्रतिनिधि मानते अयोध्या के सभी लोग। और राम वनवास से उत्पन्न शोक दुख चिंता व्याकुलता का कारण वो सिर्फ प्रियजन का बिछोह नहीं मानते हैं, बल्कि उदात्त जीवन मूल्यों पर एक तरह से प्रहार मानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा प्रिय इंसान ही हमसे दूर नहीं हो रहा, बल्कि जो हमारे आदर्श मूल्य हैं उन पर एक तरह से कुठाराघात हो गया, उन पर प्रहार किया है। वह उदात्त जीवन मूल्यों के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक है, क्योंकि वो मर्यादा का पालन करते हैं, प्रजा के हित के लिए बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, दीनों के रक्षक है, अत्याचारियों पापियों और अन्यायों का दमन करने की वो शक्ति रखते हैं। और वैसे भी दोस्तों इतिहास साक्षी है कि सभी देशों और सभी कालों में यही होता रहा है कि जो भी महापुरुष जो भी संसार का कल्याण करते हैं
उनको अपने सिद्धांत और आदर्श के लिए कष्ट भोगना पड़ा, यातना सहनी पड़ी, यहाँ तक कि कईयों को तो अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़ा। तो दोस्तों अब हम इस गद्यांश में विशेष क्या ये भी जान लेते हैं। लेखक राम वनवास को एक विशिष्ट ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं मानते, बल्कि वे वनवास के कारण प्रजा या माता कौशल्या के दुख का कारण प्रियजन का बिछोह मानते हैं। भाषा में गहन चिंतन है, लेखक के ज्ञान की झलक हमें गद्यांश में मिलती है। तत्सम शब्दावली है, बिंबात्मकता है और गुणात्मक शैली का लेखक ने प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों अब हम इसका दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाप अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित हैं, पर बात क्या है, मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है, आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है, तुलसीदास ने कानन को सम कहा और चित्रकूट में ही पहुँचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है, आज वे बनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राम बने हुए। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। जो दोस्तों इसमें क्या है, लेखक के घर उनके परिचित मित्र की बेटी रहने आई थी और उनका बेटा रात के समय एक संगीत समारोह में जाते हैं और जब उन्हें आने में देर हो जाती है तो लेखक का मन व्याकुल हो जाता है, चिंता से बेचैन हो जाते हैं और फिर उनके मन में ये लोकगीत की पंक्तियाँ गूंज उठती हैं जो कि वनवासी राम लक्ष्मण सीता के वर्षा के भीगने की कल्पना कर माता कौशल्या के चिंता और व्याकुल होकर उनकी कुशल क्षेम की जो प्रार्थना करती हैं, ये सारी बातें लेखक के दिमाग में घूम रही हैं और इन्हीं पंक्तियों में लेखक को माँ की ममता, बिछुड़ी हुई संतान के प्रति चिंता आदि पर विचार करने के लिए बाध्य किया है। दोस्तों लेखक को लगता है कि जो भी आज के समय में जिन माँओं के वो सभी कौशल्याओं, यानी कि कौशल्या का मतलब यहाँ माँ का स्वरूप है कि जिन माँ के बच्चे घरों से दूर रहते हैं, जिन माँ के बच्चे बाहर रहते हैं, उन्हें इसी तरह से चिंता होती होगी। कोई भी बात हो जाती है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक माँ का मन सबसे अधिक कांप उठता है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, वो सुखी रहे, इस तरह से वो सोचती रहती है। दोस्तों इसमें जो कली है वो कलयुग या फिर हम उसको कली का अर्थ इसमें दुर्भाग्य है और सम का मतलब सैकड़ों और कानन होता है दोस्तों जंगल को। चलिए व्याख्या जानते हैं। राम का जो मुकुट है वो सोने चांदी से जुड़ी ऐश्वर्य एवं राज्य सत्ता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वह उनके महान आदर्श, पितृ प्रेम, कुल मर्यादा, त्याग, बलिदान का प्रतीक है और इन्हीं गुणों के कारण राम अमर हैं। उनकी यही छवि और गरिमा जनता के मन में सदा प्रतिष्ठित है और रहेगी। वे भगवान मानकर पूजे जाते हैं, हमेशा पूजे जाएंगे। उनके इसी महान व्यक्तित्व, त्याग, बलिदान का स्मरण करते हुए असत्य पर सत्य की, पाप पर पुण्य की, अनीति पर नीति की विजय के सिद्धांत की याद दिलाने के लिए प्रतिवर्ष हजारों नगरों शहरों में रामलीला आयोजित की जाती है और इसके अलावा जो विजयदशमी के दिन है वो राम का पुतला भी जलाया जाता है। और दोस्तों रामलीला, जब कहीं भी रामलीला आरंभ होती है तो उससे पहले एक शुभ घड़ी का मुहूर्त देखा जाता है और उसमें जो राम के मुकुट की है वो पूजा की जाती है। तुलसीदास ने लिखा है कि राम के मन में राज सत्ता, राजसी जीवन के भोग विलास और सुखों का परित्याग करते हुए तनिक भी खिन्नता का भाव नहीं था। यानी कि जब वो वन जा रहे थे, कहाँ उनका सुबह तिलक होना था, कहाँ उन्हें वन जाना है 14 वर्षों के लिए, लेकिन वो खिन्न नहीं थे, दुखी नहीं थे। उन्होंने बड़े ही सहज भाव से राजसी वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र धारण कर लिए। ऐसे ही त्यागे जैसे पक्षी अपने पुराने पंखों को त्याग देता है। उन्होंने कहा कि मुझे जंगल में अयोध्या के राज सुख से अधिक सुख मिलेगा, उनका वनवासी जीवन महलों के जीवन से 100 गुना अधिक सुखमय होगा, ऐसा राम ने कहा। उन्होंने राम के वनवास की घटना को कली की कुटिल चाल भी कहा। दोस्तों काव्य रचनाओं, पुराणों, नीति ग्रंथों में तो राम की यश गाथा अंकित है ही। इससे बड़ी बात यह है कि वो आज भी जनमानस के मन में प्रतिष्ठित हैं और सभी लोग उन्हें भगवान का अवतार मानकर पूजते हैं। उनके मन में राम का वनवासी रूप ही नहीं है, बल्कि राम मुकुट धारण किए हुए गौरवशाली व्यक्ति की मूर्ति भी
विराजमान हैं, यानी कि राम के सिर पर राज मुकुट है। यही एक जो छवि है वो लोगों के मन में बैठी है। और इन सब का कारण है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजापालक, अनीति, अन्याय, पाप आदि का विरोध करने वाले और सत्य धर्म नीति पर चलने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए वो आज भी भगवान मानकर पूजे जाते हैं। दोस्तों, विशेष जानते हैं इसमें गद्यांश में विक्षेप शैली का प्रयोग है। लेखक का मन एक भाव से उड़कर दूसरे भाव पर दौड़ता है और वो कभी अपनी चिंता की बात कहते हैं, कभी उन्हें माँ कौशल्या की याद आती है और साथ ही साथ वो सभी वात्सल्य माताओं का ध्यान करते हैं और फिर उनकी पीड़ा का बहुत ही सहज और सरल शब्दों में इस गद्यांश में उन्होंने वर्णन करते हैं। भाषा प्रसंग अनुरूप है, साहित्यिक प्रांचल और प्रौढ़ है। तुलसी की काव्य पंक्तियों का प्रयोग निबंध को अधिक रोचक और साहित्यिक बना देता है। जीवन के उदात्त मूल्यों में लेखक की आस्था है, लोक मंगल की भावना है और साथ ही साथ राम के आदर्श जीवन का अनुसरण ही लोगों में लोकप्रिय है। तो दोस्तों, ये हमने विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के 2 गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।